अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर 1 से लेकर 1.4 तक इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया। इस 1.5 और 1.6 से स्पेशली 1.6 से तो आता ही लॉन्ग है। 1.5 में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों थे। शॉर्ट अब आज हम लॉन्ग करेंगे। ये 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसका ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसका फर्स्ट पार्ट भी है लेकिन सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, कहता है प्रूफ करो बी इंटू बी का इन्वर्स इक्वल है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इक्वल है बी इन्वर्स बी के। पहले हम बी इन्वर्स निकालते हैं। बी इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास है जॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए आप देखें, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें और सेंटर में माइनस लगा दें। -6, ये हमारे पास हुआ -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2। यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया -4। एडजॉइंट के लिए डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर दें, -2 3, और इस डायगोनल के साइन चेंज कर दें। यहाँ -1 था, ये +1 हो गया और ये -2 हो गया। अब आप बी इन्वर्स निकालें। सब वैल्यू फार्मूले में पुट करें, -2 -2 1 -3 और ये -4। अब देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/-4। इस तरह हमने क्यों लिखा, हमें मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी। अब हम बी, इसको भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें बी इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम होगी। ये देखें, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले आप बी मैट्रिक्स लिखें 3। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले लिखना है। अगर आप बी इन्वर्स पहले लिख देंगे तो आपका भी ये वाला बन जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ कुछ और करना है। वन और -4 का स्टार्ट में लिखना है। अब आप पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर -4 से डिवाइड करें। इस तरह क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा। ये देखें, ये 1 और -4 ऐसे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड सेकंड कॉलम से। 3 इंटू -2 प्लस -1 -2, 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, तरह 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3। यहाँ पर जाकर 1/-4 -6 प्लस 2 माइनस प्लस और ये प्लस 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 हो गया, -4 माइनस प्लस और ये +4 आ गया। ये हमारे पास आया 3 -3 2 -6। अब हम -4 को अंदर, पहले इसको सोल्व कर लें फिर -4 को डिवाइड करें। ये देखें, ये हमारे पास -4 आ गया। 1/-4, ये हमारे पास आया -4 0 0 -4। अब -4 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें। -4 और -4 1 हो गया, माइनस माइनस से कट गया, और ये 0 0 और ये भी 1। ये हमारे पास निकलेगा बी इन्वर्स। अब सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि प्रूफ हो आइडेंटिटी के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ये होती है, ये फिक्स है। तो अब देखते हैं ये दो में बराबर आ गए। अब जो थर्ड पार्ट में कहता है कि निकालो बी इन्वर्स बी। अब पहले बी इन्वर्स लिखना है। तो मेरे पास क्या आया था, ये देखें, -2 -2 -2 -2 1 3। अब आप बी लिखें 3 2 -1 -2। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन ज़रूर अच्छी बार देख लिया करें। बाद में पता चलता है क्वेश्चन गलत है तो फिर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपसे सही आता कोई नहीं। -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 -2 इंटू -1 1/-4 -6 प्लस 2 -6 प्लस 6
ये 2 हो गया, माइनस में प्लस, और ये -2, ये +2 -6, 1/-4, ये -4, ये कटिंग होगी 0, ये भी 0 होगा, ये -4। अब हम -4 को अंदर डिवाइड करेंगे, -4, -4, 0, 0, -4। देखिए हमारे पास ये आ गया 1, 0, 0, 1। ये हमारे पास निकला, ये देखें B इनवर्स B। ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 को देखें, आप इक्वेशन 2 को देखें और 1 को देखें, तीनों सेम है। अब एंड में हम लिख देंगे हैंस प्रूव डैट B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B इनवर्स B इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.4 का ही, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड भी सेम है। इसमें कहता है कि प्रूफ करो A B का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में फ़र्क ये है कि इसमें पहले A B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्वर्स निकालेंगे। इसमें B का अलग इन्वर्स निकालेंगे, A का अलग, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, A B को मल्टीप्लाई करते हैं। -4 प्लस 0 × 1, 4 × -2 प्लस 0 × -1, -5 × -4 प्लस 2 × 1, -5 × -2 प्लस 2 × -1। ये -16 प्लस 0, 4 प्लस 2, -8 प्लस 0, 2 -2। ये हमारे पास हो गया -16, 6, -8 और 0। अब हम A B का इन्वर्स निकालते हैं। A B का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ B A B और डिटर्मिनेंट ऑफ A B। डिटर्मिनेंट ऑफ A B -16, 6, -8, 0। 0 × -16 -8, 0 प्लस 48, ये डिटर्मिनेंट 48 आ गया। एडजॉइंट ऑफ A B, जब A B को देखें, A B हमारे पास ये आया, ये हमारे पास इसकी पोजीशन चेंज करेंगे 0, -16, इसके साइन 8 और -6। अब आप इसका इन्वर्स लिख लें, A B का इन्वर्स इज इक्वल है 0, 8, -6, -16, 1/48। 48 डिवाइड में था, मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसको डिवाइड अंदर कर दें आप। 0 से डिवाइड किया 0 हो गया, 8 से किया 6, 8 × 48, 6 आ गया। यहाँ 6, 8 × 48 -6, ये -16 × 3 -3 आ गया। ये हमारे पास आ गया A B का इन्वर्स। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम पहले B इन्वर्स निकालेंगे, फिर A इन्वर्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। B इन्वर्स A इन्वर्स, B इन्वर्स होगा बराबर एडजॉइंट ऑफ B ओवर डिटर्मिनेंट B। ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। B हमारे पास है -4, 1, -4, 1, -2 और -1, -4 × -1 -2 × 1, ये होगा 4 + 2, 6। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है 4 - 1,
0 2, या 4 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 0, 8 प्लस 0 8 हो गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ ये देखें, ये बी है, -1 -4 2 -1, और एडजॉइंट ऑफ ए 2 4, 0 के साथ माइनस प्लस नहीं आता, 0 0 ही रहेगा। अब आप बी इन्वर्स लिखें, ये 1/6 मैं साइड पे लिख रहा हूँ, -1 -1 2 -4, और आप यहाँ लिखें ए इन्वर्स, या 1/8 2 1 0 4। अब आप मल्टीप्लाई करें बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। जो फ्रैक्शन है वो आप एक साइड पे लिख दें और डिटर्मिनेंट एक साइड पे लिख दें, -1 2 -4 2 1 0 4। ये होगा 1/48। इसको मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 -1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1, यहाँ प्लस है, ये आ गया 1/48 -2 प्लस 2 -2, और ये -4, यहाँ पर हो गया 0 प्लस 8, ये -1 -16 -0 सॉरी 0 ही हो गया। 1/48, ये 0 -6 8 -16, ठीक है, ये देखें। अब इसको अंदर डिवाइड करें, ये हमारे पास वही आ गया, ये देखें, ये 0, ये -8 6, और ये है -3, ये है हमारे राइट हैंड साइड। और ये थी राइट हैंड साइड, और ये देखें आप लेफ्ट हैंड साइड, देखें दोनों सेम है। हम हैंड पे देखते हैं, हैंड प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ही लॉन्ग की एक्सरसाइज। इसमें से हर साल बोर्ड में क्रैमर रूल आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ। इस तरह पे क्वेश्चन लिखी आएगी, आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे, पहले आप कोफिशिएंट लिखें सबके, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 2 3, जिसके साथ नहीं है -1 है। फिर आप अगले मैट्रिक्स में वेरिएबल लिखें, वेरिएबल इसमें 2 इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। फिर आप इक्वल आ गया, इक्वल के उस साइड पे आप लिखें कॉन्स्टेंट्स, 8 है और -1। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। अब आप ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये बी है, ये इनके जनरल नेम्स हैं। हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मेथड है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स निकालो। ये मैं हो जाएगा 4 3 2 -1, 4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, -4 प्लस 6, ये आ गया 2, सॉरी यहाँ -1 आएगा, माइनस आता है, -4 -6, तो ये होगा हमारे पास -10, डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखें, हमने निकालना है एक्स और वाई। हमने एक्स वाई निकालना है, लेकिन हमारे मैट्रिक्स ए है, हम इस मैट्रिक्स ए के हिसाब से निकालेंगे। देखें, हम लिखते हैं ए एक्स और ए वाई, दोनों में फ़र्क है। ए एक्स में जो हमारे पास कॉन्स्टेंट का कॉलम है ना, ए एक्स में वो इसके ए के फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा, 8 -1 और ये 2 -1। और ए वाई में कांस्टेंट का कॉलम सेकंड कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन 4 3 और 8 -1। ये मेरे पास आ गया ए एक्स और ये ए वाई, इनका डिटर्मिनेंट आप लें, 8 इंटू -1 -2 इंटू -1, ए वाई इज इक्वल टू 4 इंटू -1 -8 इंटू 3, -8 प्लस 2 -6 हो गया, और ये -4 माइनस
-28 आ गया। देखें हमारे पास ये 2 आ गई वैल्यूज़। अब x निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ए एक्स को डिवाइड करें मैट्रिक्स ए से, और y निकालने का फॉर्मूला ए वाई को डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ए से। ए एक्स हमारे पास -6 है, डिटर्मिनेंट ए हमारे -10 है, ठीक है। हमारे पास आ गया 3/5 x, y सिमिलरली -28 और -10, ठीक है 14/5 x, y की हमारे पास वैल्यूज आ गई 3/5 14/5। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।